नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि शनि देव का 2024 में क्या फल होगा और कौन सी ऐसी लकी राशियां हैं जिन पर शनि देव का बहुत ही ज्यादा शुभ फल आने वाला है। और वो राशियां हर हाल में शनि देव उनको जो उनकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी कर देंगे। शनि देव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि न्यायाधीश हैं और वो अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। तो क्या कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि कमजोर हो गए तो आपको अपने समय में विपरीत परिणाम देते हैं, विपरीत फल देते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल देते हैं। और साथ ही साथ गोचर का भी फल होता है कि गोचर के अंदर शनि देव की क्या पोजीशन है। गोचर के अंदर अगर शनिदेव अगर आपके अच्छे हो गए, आपकी कुंडली में भी कंपैरेटिवली अच्छी स्थिति बन गई तो शुभ फल हर हाल में मिलता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर हम देखें, अपनी कुंडली आप खुद से देखें कि शनि देव किस किस राशि को अच्छा फल देने वाले हैं। इसके कुछ नोट्स आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला, वो जिनके राशि से शनि देव 7.5 जिनकी खत्म होने वाली है, यानी कि जिनकी कुंडली में अगर शनि देव अब लास्ट पर है, यानी कि शनि देव अगर किसी की कुंडली में राशि अगर जिसका मकर है, अगर आपकी राशि मकर है तो शनिदेव आपके आगे द्वितीय भाव में है और 11 के बाद वो मीन में जाएंगे। तो यानी कि जब शनिदेव 7.5 को खत्म करते हैं तो उस परिस्थिति में जातक को कष्ट तो दिए रहते हैं, काफी कष्ट देते हैं अपने 7.5 के समय में। लेकिन शनिदेव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि 7.5 खत्म होने की कगार पर जब वो हो जाते हैं, लगभग साल भर भी बच जाता है, उससे पहले ही वो शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो कुंभ राशि में अभी हैं और मकर राशि वालों पर जो 7.5 बनी हुई है ये शुभ परिणाम देने वाली है। कि जिनकी 7.5 अभी खत्म हो रही है उसमें कुंभ राशि आती है। हालांकि वो 2025 में जाएंगे मार्च महीने में, लेकिन 2024 में ही आपके शुभ परिणाम वो देने लगते हैं। क्योंकि ये धीमा ग्रह है, तो शनि एक धीमा प्लेनेट है, तो धीमे धीमे ही फल देते हैं। अच्छा फल भी धीमा धीमा देते हैं और बुरा फल भी धीमा धीमा देते हैं। यानी कि वो जाएंगे 2025 में मीन राशि में, लेकिन उसका शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा 2024 में। दूसरा, जिनकी ढैया खत्म हो रही है, जिनकी ढैया खत्म हो रही है, आप समझ लें कि ढैया किनकी खत्म हो रही है। तो ढैया कर्क राशि वालों और वृश्चिक राशि वालों की जो ढैया है वो खत्म हो रही है। दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? मैं हमेशा आप लोगों को जो कुछ बतलाता हूं उसकी जो मैथमेटिकल जो सत्यता है वो भी बतलाता हूं, ताकि आपको लगे कि ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाना, इसके पीछे का जो साइंस है वो भी आपको बतलाता हूं। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में दोनों में जो प्रबलता जो बन रही है वो वृश्चिक राशि की बन रही है। तो वृश्चिक राशि में हो ये रहा है कि शनि देव साथ ही साथ ढैया भी हैं और शनि देव ने पंच महापुरुष योग भी बनाया हुआ है। शश नाम का एक पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, जिसके जो फल हैं वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। शश योग बन गया, पंच महापुरुष योग बन गया, एक प्रबल राजयोग होता है। साथ ही साथ ढैया भी खत्म होने की कगार पर है। तो ये दोनों मिलकर के आपको शुभ परिणाम देंगे। और शनि देव शुभ परिणाम क्या क्या देते हैं? शनि देव का शुभ परिणाम वही होता है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसमें वो शुरुआत में अगर आपका वो खराब है तो वो स्ट्रगल देते हैं। आप जॉब पाना चाहते हैं, जॉब नहीं मिलेगी। विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं होने देंगे। संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति नहीं होने देंगे। घर के अंदर आप चाहते हैं सुलह हो जाए, कलह करा देंगे। तो ये सारी चीजें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब ये परिणाम दुष्परिणाम देते हैं, जब ये विपरीत फल देते हैं, तब ये सारी चीजें करवाते हैं। लेकिन जब ये शुभ फल देना शुरू कर देते हैं तो ये सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं। विवाह के लिए संघर्ष था, विवाह हो जाएगा। संतान के लिए संघर्ष था, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। नौकरी के लिए संघर्ष था, नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन के लिए संघर्ष था, प्रमोशन हो जाएगा। यानी कि शनि देव कहते हैं ना कि दुख देने के बाद भी वो इतना कुछ कर देते हैं कि लोग उनकी पूजा हमेशा करते रहे और उनके अंदर एक आध्यात्मिक
प्रवृत्ति बनी रहे वो भी ये काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वृश्चिक राशि वालों को डबल फायदा होने वाला है। कर्क राशि वालों को भी फायदा होगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अधिक होगा। इसके बाद एक और मैथमेटिकल एनालिसिस कहा जाता है कि जब शनि देव 3, 6 और 11 भाव में आ जाते हैं, 3, 6 और 11 भाव में राहु और शनि जब जब आते हैं तब वो शुभ फल देते हैं। तो शनि देव तीसरे भाव में आ रहे हैं धनु राशि वालों को, तो धनु राशि वालों को तीसरे भाव में आ रहे हैं। तो तीसरे भाव में आने के बाद शनिदेव पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, सहोदर की वृद्धि करेंगे। और तीसरे भाव से नौकरी का पराक्रम भी देखा जाता है, तो नौकरी में भी अभिन्नति होगी, प्रमोशन होगा। इसके बाद छठे भाव में कन्या राशि के आ रहे हैं, यानी कि कन्या राशि के जो भी हैं उनके छठे भाव में शनिदेव आ रहे हैं। छठा भाव जो होता है वो शत्रु कर्ज बीमारी का होता है, यानी कि शनिदेव अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में आकर के शत्रु कर्ज बीमारी को खत्म करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई पहले से आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो उस मुकदमे में भी आपकी जीत पक्की करवाएंगे, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भी शनिदेव काफी अच्छा देंगे। अब इसके बाद यह आ जाता है कि पंच महापुरुष योग किन किन राशियों पर 2024 में बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहला वृश्चिक राशि है, उसके बाद सिंह राशि है, आपके सप्तम भाव में पंच महापुरुष योग बना हुआ है। और पंच महापुरुष योग जिसके सप्तम भाव में बनता है, निश्चित रूप से जन्मकालीन शनि भी अगर अच्छा है तो उस साल पूरा का पूरा जब तक वो शनि वहां पर रहेंगे, खास करके रोजगार में, आय के साधन में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। सिंह राशि हो गया। वृषभ राशि, वृषभ राशि का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि शनि इनके प्रबल राजयोग कारक होते हैं, केंद्रेश भी होते हैं, त्रिकोणेश भी होते हैं। और वो शनिदेव केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के दसम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके पंच महापुरुष योग, शश योग बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी एम्बिशन है, जो आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में आपको पूर्ण रूपेण सफलता देंगे। और पंच महापुरुष योग कुंभ राशि पर भी है, क्योंकि वो लग्न में है। तो लग्न के अंदर अगर कुंभ राशि बन रहा है, यानी कि लग्न के अंदर कुंभ राशि है, अभी आपकी हालांकि 7.5 चल रही है, जन्मकालीन अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से फल में कमी आएगी। ये सबके लिए है। अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनिदेव अगर बिगड़े हुए हैं, शत्रु के नक्षत्र में हैं, शत्रु की राशि में हैं, शत्रु के घर में हैं, शत्रु से दृष्ट हैं। शत्रु कौन कौन है? सूर्य है, मंगल है। इन दोनों के प्रभाव में अगर शनिदेव आ गए, या राशि फल या फिर राशि का जो बलाबल है नक्षत्र का वो कम हो गया हो, या फिर अंश में कम हो गया हो, तो क्या होता है कि जिसका गोचर में भी शनि खराब है उसको बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं। और गोचर में अगर कंपैरेटिवली दोनों का तो अगर गोचर में अगर बहुत ही अच्छा है, जन्मकालीन बहुत बुरा है, तो मीडियम फल मिलता है। लेकिन अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनि अगर किसी तरीके से बाधित नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, तो 100% शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, मैं जो बतलाता हूं मैथमेटिकल एनालिसिस करके बतलाता हूं। ये नहीं होता है कि सीधा आपको मैंने फल बतला दिया। फल आखिरकार क्यों हुआ ये भी जानने का आपको पूरा हक है। और निश्चित रूप से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। इस बीच में वीडियो मैं नहीं बना पाया, कुछ था ऐसा स्थिति बन गई थी कि 4-5 दिन लगातार मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब आप लगातार, अब मैं 12 राशि का जो होगा वो सारी अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।